हाय दोस्तों, मैं विवेक दीप ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का फिजिकल केमिस्ट्री, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। इसको हम लोग कहते हैं ठोस अवस्था। आज इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, लेकिन जितना भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा टॉपिक एनसीईआरटी पैटर्न से मैच करेगा। यानी बिना एनसीईआरटी के हम लोग नहीं पढ़ेंगे। यानी पहला नियम यह है कि एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है। और इस चैप्टर से बहुत सारा टॉपिक सीखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ठोस क्या होता है। तो आप लोगों ने 11th क्लास में एक चैप्टर था जिसका नाम था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की मूलभूत अवधारणाएं। उसमें पढ़ा होगा कि ठोस क्या होते हैं इंट्रोडक्शन में। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, उसे हम लोग ठोस कहते हैं। अब ठोस के प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब बहुत ज्यादा होता है। आयतन निश्चित होता है, यानी वॉल्यूम उनका क्या होता है, निश्चित होता है। मास फिक्स होता है। वो हमारे नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, मतलब ठोस को दबाया नहीं जा सकता है। उनका जो फ्लूइडिटी होता है, यानी उनमें जो बहने का गुण पाया जाता है, वो ना के बराबर पाया जाता है, तो उसे हम लोग ठोस कहते हैं। तो हमारा टॉपिक है ठोस अवस्था, तो हम लोग ठोस अवस्था स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं इनका डेफिनेशन लिखता हूं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं ठोस अवस्था का, द सॉलिड सब्सटेंस having definite shape and volume is known as solid substance. अगर इसी लैंग्वेज को हिंदी में लिखा जाए तो वे ठोस पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। यानी ये डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा। एक एक डेफिनेशन लिखूंगा पूरा इजी लैंग्वेज में। यानी द सॉलिड सब्सटेंस हैविंग डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, इस पे गौर करिएगा। ये दोनों हमारे मतलब एकदम फिक्स होने चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ठोस पदार्थ बोलेंगे। यानी वे ठोस पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, इसका उदाहरण क्या होगा, जैसे NaCl होगा, नमक। उसके बाद प्लास्टिक भी हमारा ठोस होता है, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यानी प्लास्टिक, रबड़ भी हमारे ठोस होते हैं, लेकिन इनको सेपरेट भी करेंगे। ठीक है। उसके बाद KCl, चीनी हो जाएगा, शुगर। उसके बाद रबर। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, आयोडीन हो जाएगा। उसके बाद आयरन हो जाएगा। उसके बाद कॉपर हो जाएगा। तो ऐसे तमाम प्रकार के एग्जाम्पल हमारे हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो पदार्थ हैं हमारे, इनको हम लोग ठोस पदार्थ बोलेंगे। और ये सारे के सारे ठोस अवस्था में ही पाए जाते हैं।
NaCl, प्लास्टिक, आयोडीन, KCl, शुगर, रबर, आयरन, कॉपर, आयोडीन। अब इसमें से कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो लिक्विड के द्वारा भी बनाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे रबर लिखा गया है, यानी बनाने के बाद हमारा ये सॉलिड में चल गया। क्योंकि आपको पता होगा रबर का प्लांट पाया जाता है, उससे लैटेक्स निकालते हैं, केमिकल मेथड से उसको फाड़ा जाता है, उसके बाद रबर डेवलप करते हैं। तो ये जो पदार्थ होते हैं इनको हम लोग कहते हैं ठोस पदार्थ, और इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं ठोस अवस्था। यानी वे ठोस पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस अवस्था कहते हैं। और ठोस अवस्था का मतलब ही होता है निश्चित होना। यहां पर हम लोग मास भी लिख सकते थे। तो ये हमारा इनके बारे में था, ठीक है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ठोस अवस्था के प्रकार। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं ठोस के प्रकार। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ठोस के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड। देखिए, जो ठोस हमारे होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, हिंदी में इसको कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको हिंदी में कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। मतलब पहले तो आप याद रखिए कि जब भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं सॉलिड स्टेट का, तो हमको दो टाइप्स के ठोस देखने के लिए मिलते हैं। पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। जरा समझिएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे ऐसे सॉलिड होंगे जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हिंदी में कहते हैं अवयवी कण। अवयवी कण का मतलब होता है कि जिनसे वो मिलकर बने होते हैं। तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है इसके जगह एटम, आयन, मॉलिक्यूल, ये तीनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं अगर आपको कॉन्स्टिट्यूएंट लिखने में तकलीफ होता है तब, ठीक। अब उसके बाद यानी इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होंगे ऐसे। और जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक निश्चित क्रम में ऐसे व्यवस्थित होंगे उनको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टलीय ठोस। मतलब एक रेगुलर पैटर्न में ऐसे एकदम क्या होंगे, फिक्स रहेंगे। तो इस प्रकार के ठोस के लिए कोई भी शेप हमको देना नहीं पड़ता। जैसे हम लोग शुगर बनाते हैं तो शुगर का जो स्ट्रक्चर बन के आता है क्यूब जैसा बन के आता है, तो उसका कोई शेप नहीं होता कि उसको सांचे में ढाल के क्यूब में कन्वर्ट किया जाता है, वो ऑलरेडी नेचर में वैसा बन जाता है। जैसे नमक है, नमक को जब हम लोग समुद्र से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो ऑलरेडी क्यूब के फॉर्म में आ जाता है, बाद में हम लोग प्यूरिफाई करके उसको पाउडर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये किसी भी कंपाउंड का हमारा शेप हुआ करता है। तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होंगे। यानी हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एकदम सीधा सीधा डेफिनेशन है, ठीक है। अब इसमें हमारा कौन कौन से ठोस आएंगे अब हम लोग वे जानेंगे। जैसे नमक है, शुगर है, ग्रेफाइट है, डायमंड है, ये सब जितने भी होते हैं, और कुछ मेटल का मतलब होता है जैसे हमारा सोडियम है, पोटेशियम है, जिंक है, कॉपर है। मरकरी को हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि मरकरी हमारा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो ये सब जितने भी हमारे होते हैं ये सारे के सारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। आई होप कि आपको क्रिस्टलीय ठोस समझ में आया होगा। अब मैं इसका डेफिनेशन लिखूंगा और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और नोट्स बनाएंगे। तो मैं अब डेफिनेशन यहां पे लिखना स्टार्ट करता हूं। क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइन
सॉलिड। दोज सॉलिड dear constituent particle arranged in a regular pattern is called as crystalline सॉलिड। अब इसको हिंदी में भी लिखते हैं, वे ठोस जिनके अवयवी कण अवयवीय कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब जरा समझिएगा, यानी दोज सॉलिड डियर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब होता है जिनसे मिलकर बने होते हैं अवयवी कण। वो हमारा परमाणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है। वो क्या होंगे, एक रेगुलर पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड। स्ट्रक्चर ये बना लेंगे हम लोग, एक नियमित क्रम में हमारे जो कण होंगे वो उपस्थित होंगे। ठीक है, अब इनका एग्जाम्पल जरा समझिएगा। इनका एग्जाम्पल हो सकता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का नाम आप लोग सुने होंगे। डायमंड हो जाएगा SiC, जिसको हम लोग कहते हैं सिलिकॉन कार्बाइड। उसके बाद हो जाएगा नमक। नमक को हम लोग कहते हैं टेबल साल्ट, या इसको सॉलिड स्टेट में बोला करते हैं रॉक साल्ट। उसके बाद एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा ZnS, जिसको हम लोग कहते हैं जिंक सल्फाइड। उसके बाद एग्जाम्पल होगा यहां पे चीनी C12H22O11। उसके बाद होगा आइस। ये सब जितने भी एग्जाम्पल यहां पे लिखे जा रहे हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के। अगला एग्जाम्पल इसमें होगा CaCO3। ये भी हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, लेकिन इसका कौन सा फॉर्म हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, तो मार्बल। मार्बल हमारा जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। एक इसका और साथी होता है, फॉर्मूला CaCO3 ही होता है, लेकिन उसको हम लोग चाक बोला करते हैं, जिससे बोर्ड पे लिखा करते हैं। वो हमारा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अगर यहां पे लिखा जाए क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज हमारा जो होता है, अगर क्वार्ट्ज लिखा जाएगा तो ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड आएगा। लेकिन अगर इसी क्वार्ट्ज के आगे अगर मैं ग्लास लिख दूं तो ये हमारा नॉन क्रिस्टलाइन हो जाएगा। यानी क्वार्ट्ज जो होता है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। यानी ये जितने भी एग्जाम्पल हैं यहां से यहां तक लिखा गया है, ये सारे के सारे हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। इनके अलावा भी ढेर सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो आप लोग पहचानिए। अब पहचानने का तरीका पता चल गया। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारे क्या होते हैं, रेगुलर पैटर्न में फिक्स होते हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब पार्टिकल को हम लोग अब देख करके बताएं। तो मतलब इतना समझ जाइए कि जिनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब फिक्स होते हैं, वो सारे के सारे हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आते हैं। तो ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड का हो गया डेफिनेशन, और ये हो गया एग्जाम्पल। अब हम लोग जिस टॉपिक ऊपर बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है
इसका एक और नाम याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉलिड। ट्रू सॉलिड का मतलब होता है वास्तविक ठोस, यानी रियल में इन्हीं का स्ट्रक्चर पाया जाता है। इनके अलावा जो प्लास्टिक, रबड़ हो गया, ग्लास हो गया, इनका एक्चुअल में कोई स्ट्रक्चर यानी शेप नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड या ट्रू सॉलिड, इसको हम लोग बोला करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। आइए, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में पहले एक बात याद रखिए, इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, इसका दूसरा नाम अमार्फस सॉलिड। इस अमार्फस का मतलब समझिए, ये जो अमार्फस होता है ये हमारा ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है नो शेप, यानी नो शेप का मतलब इस प्रकार के सॉलिड का कोई शेप नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या बोल दिए, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब सोचिए कि इनका कोई जब निश्चित आकार नहीं होता तो हम कैसे मान लें कि इनका पार्टिकल एक निश्चित क्रम में यानी रेगुलर पैटर्न में अरेंज होंगे। यानी इससे यह पता चलता है कि इनके जो पार्टिकल होते हैं ये रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं होते हैं, इनके पार्टिकल रैंडमली कहीं भी प्रेजेंट होते हैं। यानी स्ट्रक्चर में आप देखिए ऐसे, ठीक है, ऐसे इनके पार्टिकल अब रैंडमली कैसे भी प्रेजेंट हो जाएंगे, ऐसे ऐसे, मतलब रैंडमली प्रेजेंट रहेंगे। तो पार्टिकल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी बड़ा वीक होगा, और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगा तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, फिक्स नहीं रहेगा, कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए अब इसका डेफिनेशन क्या समझेंगे तो जरा समझिएगा। तो पहले तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमार्फस सॉलिड बोलते हैं क्योंकि इनका कोई शेप नहीं होता। तो आप डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, दोज सॉलिड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अब हम सीपी लिखेंगे, आप समझिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल डू नॉट अरेंज इन ए रेगुलर पैटर्न is known as amorphous solid, या इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक, ये हो गया। अब जरा समझिएगा, इसका हिंदी लैंग्वेज पहले ट्रांसलेट कर दूं। वे ठोस जिनके अणु एक नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, उसे आणविक ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ये इसका मतलब होगा, यानी आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि यानी ऐसे ठोस होंगे जिनके जो अवयवी कण होते हैं जैसे अणु, परमाणु, आयन, वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होंगे। तो इस प्रकार के ठोस को हम लोग क्या बोल देंगे, इस प्रकार के ठोस को हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस या आणविक ठोस बोल देंगे, जिसका मतलब होता है नो शेप, यानी जिनका कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, यानी इनके कण रैंडमली अनियमित रूप से इधर उधर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, यानी आपको क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस समझ में आ गया होगा। अब जरा इनका एग्जांपल समझिएगा।
इनके एग्जाम्पल में प्लास्टिक हो गया। अब बताइए प्लास्टिक को हम लोग कैसे ट्रू सॉलिड मानेंगे। इनके अवयवीकरण जो होते हैं नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते, किसी भी टेम्परेचर पे पिघल जाएंगे, खींचने पे बढ़ जाएंगे रबड़ के जैसा, तो ये हमारे अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएंगे। अब उसके बाद हमारा रबर है, रबर भी हमारा अक्रिस्टलीय ठोस होता है। हमारा पॉलीयूरेथीन ये भी हमारा अक्रिस्टलीय ठोस होता है। सेलोफेन ये भी हमारा अक्रिस्टलीय ठोस होता है। उसके बाद ग्लास या मैं लिख दूं क्वार्ट्ज ग्लास। देखिए यहीं पे कंफ्यूजन होता है। अब अगर एग्जाम में मान लीजिए आ गया निम्न में से क्रिस्टलीय ठोस कौन होता है तो कैसे पहचानेंगे, तो वहां पे अगर क्वार्ट्ज लिखा रहेगा तो क्रिस्टलीय ठोस, अगर क्वार्ट्ज ग्लास लिखा रहेगा तो अक्रिस्टलीय ठोस। तो पिछली बार जो मैंने लैंग्वेज में लिखा था, यानी पिछले वाले डेफिनेशन में जो हम लोगों ने लिखा था वहां पर केवल क्वार्ट्ज लिखा था, वो क्रिस्टलीय ठोस था। लेकिन अगर क्वार्ट्ज ग्लास लिखा जाएगा तो वो हमारा अक्रिस्टलीय ठोस होगा। तो ऐसे हम लोग पहचान लेंगे। इसके बाद हमारा पीवीसी हो जाएगा। पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये भी हमारा क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। अगर केवल ग्लास भी लिख के आता है तब भी अक्रिस्टलीय ठोस होता है। और एक बात याद रखिएगा, इनके लिए एक वर्ड यूज करते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। हिंदी में इसको कहते हैं अतिशीतित द्रव। इसका मतलब क्या होता है, जैसे जो ग्लास होता है तो वो जब नए नए मकान में लगा होता है, तो जैसे जैसे वो मकान पुराना होता है तो जैसे ही इस पे सन रेस पड़ता है, तो अब इनके सन रेस पड़ने के कारण इनके जो पार्टिकल होते हैं वो ग्रेविटी के थ्रू भी धीरे धीरे नीचे बैठने लगते हैं। तो नीचे का लेयर मोटा हो जाता है और ऊपर वाला पतला हो जाता है, और इनका कलर भी चेंज हो जाता है। ये मिल्की कलर में हो जाते हैं, यानी दूधिया कलर हो जाता है। तो यानी अब इनमें बताइए ये फ्लूइडिटी यानी बहने वाला गुण भी पाया जाता है। तो इसीलिए इनको हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड यानी अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। तो यानी अक्रिस्टलीय ठोस का 3 नाम पता चला। नॉन क्रिस्टलाइन तो पता था, अमार्फस दूसरा नाम जिसका मतलब होता है जिनका कोई आकार यानी शेप नहीं होता, और तीसरा नाम पता चला सुपर कूल्ड लिक्विड। तो यानी कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस यही हमारे होते हैं। यानी अब आप पहचान सकते हैं कि कौन क्रिस्टलीय ठोस होता है, कौन अक्रिस्टलीय ठोस होता है। यहाँ तक कि जो मोबाइल पे हम लोग टेम्पर यूज करते हैं वो भी हमारा अक्रिस्टलीय ठोस होता है। यानी क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस यही हमारे होते हैं। अब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में डिफरेंस क्या होता है। ये बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जाता है। तो अगर आज का आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।